जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है और ये कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास सूर्य के मास से 4.3 मिलियन गुना ज्यादा है। ये सिर्फ हमसे 26,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि ये स्टार्स और पूरे स्टार सिस्टम को फाड़कर एक लालची शार्क की तरह निगल जाते हैं और अपने मास में वृद्धि करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं और इनकी प्रॉपर्टी ही है चीजों को अपनी तरफ खींचना, तो क्या ये सुपर मैसिव ब्लैक होल एक दिन पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को निगल जाएगा? अगर हाँ तो क्यों और कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी और वास्तव में लगभग सभी गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हमारी सबसे पसंदीदा खोजों में से एक है। 1970 के दशक में एस्ट्रोनॉमर ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन ने अंतरिक्ष में अपना ध्यान गड़ाकर कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से रेडियो एमिशन का एक इंटेंस सोर्स आते हुए महसूस किया। हालांकि वो किस चीज से आ रहा था इसका पता लगाने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्हें ऐसा जरूर लगा कि वहां जरूर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने इसे सेजिटेरियस ए स्टार नाम दिया। फिर साल 2002 में एस्ट्रोनॉमर ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई तारा इसके पास से गुजरता है तो उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर कॉमेट्स जैसे घूमते हैं, ठीक वैसे ही। मतलब जरूर वहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उनकी गति को बढ़ा रहा है। अब आप सूरज को ही इमेजिन कीजिए, सोचिए कि उसमें कितना मास है जो हमारी धरती के साथ पूरे सौर मंडल को अपने चारों तरफ घुमाता है। तो सोचिए कि उस तरह के तारों को घुमाने के लिए कितनी जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता होगी। इतनी ज्यादा डेंसिटी और ग्रेविटी वाले एकमात्र ऑब्जेक्ट ब्लैक होल ही हो सकते हैं। इस केस में एक ब्लैक होल का मास हमारे अपने सूर्य के मास से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा गया। साथ ही सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज ने एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने में मदद की कि क्वेजार क्या हैं। दोस्तों, क्वेजार बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं जो इतना प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि उन्हें अरबों लाइट ईयर दूर से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। वे अपनी गैलेक्सी के बाकी के हिस्सों की कंबाइंड एनर्जी से भी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। स्टडीज से यह भी पता चला है कि क्वेजार और सुपर मैसिव ब्लैक होल एक ही चीज हैं। बस इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेजार एक ऐसे ब्लैक होल हैं जो सक्रिय रूप से फीडिंग प्रोसेस में हैं। मतलब वे इतना सारा मटेरियल निगल जाते हैं कि उसके चारों ओर एक अक्रीशन डिस्क बन जाती है। यह सुनने में काफी भयावह लगता है, लेकिन क्या हम भी किसी खतरे में हैं? क्योंकि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हाँ, मगर वो बस क्वेजार में तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन मान लो अगर इसने ठान ली, अगर ये क्वेजार में तब्दील हो गया तो क्या ये हमारे साथ साथ पूरी गैलेक्सी को भी निगल जाएगा? तो अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो नहीं। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल तकरीबन 26,000 लाइट ईयर दूर मौजूद हैं। भले ही ये क्वेजार में बदल जाए और तारों को खाना शुरू कर दे, तब भी आप इस दूरी से इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ब्लैक होल जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल रीजन में बहुत ही ज्यादा मास को लिए बैठे होते हैं जिसके चारों ओर चीजें परिक्रमा करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ब्लैक होल के चारों तरफ चीजें परिक्रमा कैसे कर सकती हैं? ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच लेगी। तो आपको बता दें, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल का एक एरिया फिक्स होता है जहां तक कि ही वो चीजों को खींच सकते हैं और ये सब डिपेंड करता है उनके साइज और मास पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सूर्य को उसी के मास वाले ब्लैक होल से बदल सकते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, बस सूर्य के बराबर का द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बस कुछ किलोमीटर का ही होगा, लेकिन वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि भले ही हमने सूर्य की जगह ब्लैक होल को ला दिया, लेकिन हमने उनके मास में कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे कि पहले थीं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम सभी जम जाएंगे, क्योंकि आसमान में अब सूर्य नहीं रहेगा, लेकिन पृथ्वी अरबों सालों तक ठीक उसी कक्षा में इस नए ब्लैक होल की परिक्रमा करती रहेगी। लेकिन अगर वहीं सूर्य के साइज के बराबर का ब्लैक होल होगा तो वो पूरे सौर मंडल को ही निगल जाएगा, क्योंकि उसका मास सूर्य से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होगा, जिससे उसकी ग्रेविटी असीम रूप से ज्यादा होगी। इसलिए सौर मंडल में उससे कुछ भी बच नहीं पाएगा। यही बात मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के साथ भी लागू होती है। भले ही इसका मास 4.3 मिलियन सूरज के बराबर है, लेकिन इसका जो साइज है वो तकरीबन 23.5 मिलियन किलोमीटर जितना है।
वहीं जिसके सेंटर में ये मौजूद है उसका साइज 1 लाख लाइट ईयर जितना है। कहां 1 लाख लाइट ईयर और कहां 23.5 मिलियन किलोमीटर। तो आप खुद ही सोच सकते हैं मिल्की वे के साइज के सामने एक टीनी सा ब्लैक होल क्या उसे पूरा निगल सकता है? नहीं ना। वहीं यह सिर्फ 4.3 मिलियन सोलर मास से जितना है और मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों की संख्या में स्टार्स हैं और उन सभी के मास को अगर मिला दिया जाए तो ये सजिटेरियस ए स्टार से कहीं ज्यादा हैवियर होंगे। तो आपको लगता है कि ये उन्हें खा पाएगा? और सबसे जरूरी बात, ब्लैक होल का एक रीजन होता है इसका इवेंट होराइजन। इसके पास आने वाले किसी भी चीज को ये नहीं छोड़ते, लेकिन अगर चीजें इसके इवेंट होराइजन से दूर हैं तो फिर ये उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकते। वहीं सजिटेरियस ए स्टार के जो सबसे नजदीक स्टार है वो है S2 या S02, जो इसका तकरीबन 18 बिलियन किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है, जो कि इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है। वहीं सजिटेरियस ए स्टार का खुद का टोटल साइज ही 23 से 24 मिलियन किलोमीटर जितना है। तो कहां ये उस स्टार को अपनी तरफ खींच पाएगा? बहुत दूर दूर के बाकी के स्टार की तो बात ही अलग है और पूरे गैलेक्सी को निगलने का तो ख्याल ही छोड़ दें। हालांकि भले ही ये S2 को अपनी तरफ या अपने आसपास के बाकी के स्टार्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उन्हें प्रभावित जरूर करती है। तभी तो इसके करीब जितने भी स्टार्स हैं उनकी ऑर्बिट में काफी उथल पुथल मची रहती है। दोस्तों, असल में किसी भी ब्लैक होल को वास्तव में किसी तारे को निगलने के लिए उससे सीधे टकराना पड़ता है या फिर उसे उसके इवेंट होराइजन के करीब आना पड़ता है। इस केस में ब्लैक होल उस स्टार को चीर फाड़ कर अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन अगर स्टार या कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर है तो उसे उससे कोई खतरा नहीं होगा। अगर शॉर्ट टर्म में कहें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल पूरी तरह से हार्मलेस हैं, लेकिन हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो लंबे समय तक कुछ समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सबसे पहली समस्या तब होगी जब मिल्की वे लगभग 4 बिलियन सालों में एंड्रोमेडा से टकराएगी। एंड्रोमेडा का ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से 100 मिलियन गुना बड़ा हो सकता है। इसलिए जब ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो एंड्रोमेडा का ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी से जहां जहां से गुजरेगा वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को निगलता जाएगा। शायद इसका शिकार हम खुद भी हो जाएं। और जब ये दोनों गैलेक्सी आपस में पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगी तो इनके इस मर्ज होने के पूरे प्रोसेस में कई ऐसे स्टार सिस्टम होंगे जो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और वहां पर मौजूद सभी जीवन भी। लेकिन एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग होगी वो है इन दोनों के सेंटर का मर्जर, यानी दोनों ब्लैक होल का टकराव। ये दोनों ब्लैक होल आपस में टकरा कर एक नए और विशालकाय ब्लैक होल में बदल जाएंगे और एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में मर्ज होकर मिल्कड्रोमेडा में बदल जाएंगी। आने वाले बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन सालों में ज्यादा से ज्यादा आकाश गंगाएं नई मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएंगी। बेशक सूरज लगभग 5 अरब सालों में मर जाएगा, इसलिए यह भविष्य हमारी समस्या नहीं होगी। लेकिन जब तक हम हैं, हमारी धरती है, इसके पर्पस के लिए गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सूर्य के जीवन काल में यह किसी भी तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन विशाल युगों में यह अलग कहानी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी प्रजाति इसको देखने के लिए शायद मौजूद रहे। शायद पूरे इंसान अगर नहीं तो इटर्नल रोबोट बॉडी वाले इंसान तो हो ही सकते हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।